सबसे ज्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड में है और आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा झारखंड के लोग परेशान हैं क्योंकि पिछले 5 साल में जितना भी एग्जाम हुआ सबका पेपर लीक हुआ। यहां तक कि इंटरनेट बंद किया गया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बावजूद पेपर लीक। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है 1,05,000 है, यानी झारखंड के हर एक व्यक्ति का हर साल जो है अगर देश के प्रति व्यक्ति आय से तुलना किया जाए तो 1,20,000 रुपया का नुकसान है। और पिछले 5 साल में झारखंड के हर एक महिला पुरुष हर एक व्यक्ति का जो है हेमंत सोरेन ने जो है 6 लाख रुपया का नुकसान किया। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है और सबसे ज्यादा आज बिजली की समस्याएं जो है वो झारखंड में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे आवास नहीं मिला गरीबों को और बांग्लादेशियों को आवास दे दिया गया। बांग्लादेशी आ रहे हैं, जमाई टोला बना रहे हैं एक गांव में, और गांव में ही एक जगह पे जमाई टोला बना दे रहा है और गांव की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जितना जमाई टोला झारखंड में बना है, जितना, वो सारे के सारे जमाई टोला पे हम लोग बुलडोजर चलाएंगे। जितने बांग्लादेशी अवैध तरीके से जमाई बन बैठे हैं ना, उन्हें सबको जो है एक टंगरी पे जो है ना यहाँ से डायरेक्ट जो है बांग्लादेश पार्सल करेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि घुसपैठियों को भी 450 रुपये सिलेंडर देंगे। अब उन्हीं के भाषा में अगर हम उनको समझाएं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। उनके अब्बू जान का पैसा थोड़ी है कि वो 450 रुपया में सिलेंडर घुसपैठी को दे देंगे। और जिस महोदय ने कहा है ना, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अगर उनके पास पैसा हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम लोग अपने पैसा से पासपोर्ट और वीजा दोनों का व्यवस्था करेंगे और घुसपैठियों के साथ साथ वो भी बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हो जाए। जिस प्रकार से असम में हमने घुसपैठ को एकदम जीरो कर दिया, आज किसी बांग्लादेशी को हिम्मत नहीं है कि वो असम में घुस के दिखा दे, वैसे ही हम झारखंड में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ को जीरो कर देंगे। ये लोग अपने परिवार के नहीं हुए। हेमंत सोरेन अपनी भाभी के अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं। ये क्या झारखंड को और देश को क्या बचाएंगे? ये लोग नहीं बचा सकते हैं देश को और झारखंड को। केंद्र सरकार ने एम्स बनवाया, केंद्र सरकार ने यहाँ पे एयरपोर्ट बनवाया, देवघर में एयरपोर्ट बनवाया। केंद्र सरकार जो है एक्सप्रेसवे पे काम कर रहा है, 4 लेन बनवा रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है घोटाला पे घोटाला करने में व्यस्त है। तो इस झारखंड की तानाशाही, घोटालेबाज और बांग्लादेशी समर्थक राज्य सरकार को जो है 23 नवंबर को यहां की जनता उखाड़ के फेंक देगी। झारखंड की वर्तमान स्थिति आप सभी को पता है, किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है यहाँ पे, और आदिवासी लैंड पे जो है अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। अनेकों विधानसभा में 100 से ज्यादा अवैध तरीके से मस्जिदें बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमहल में अनेकों बूथ पे जो है 200, 300, 400 बांग्लादेशियों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है। कहीं नहीं तो कहीं हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है और झारखंड के लोगों को झारखंड से भगा के झारखंड को जो है बांग्लादेश बनाना चाहता है। हमारी सरकार आएगी, सारे बांग्लादेशी 2 पांव से आए हैं, हम लोग 1 पांव से जो है उन लोगों को बांग्लादेश भेजेंगे। और उन लोगों ने जितना अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जा किया है, दुकान खोला है, मकान बनाया है, वो सारा संपत्ति जो है हम यहाँ पे आदिवासी भाइयों में, दलित भाइयों में, महादलित भाइयों में, पिछड़ा समाज के लोगों में बांट देंगे, सारा का सारा। और 2019 से 2024 के बीच में इन लोगों ने वादा किया था कि ग्रेजुएट स्टूडेंट को 5,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट को 5,000 रुपया नहीं मिला। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट को जो है वो 7,000 देंगे, किसी को नहीं मिला। चूल्हा चौकी योजना के लिए इन लोगों ने बोला था कि 2,000 रुपया हर एक महिलाओं को जो है प्रति महीना देंगे, नहीं दिया। 5 साल ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटने में व्यस्त रहे और चुनाव से 2 महीना पहले जो है एक योजना लेके आते हैं, उस पर भी जो है इलेक्शन कमीशन रोक लगा देता है। हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है, हम जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं और जो हमारे दिल के अंदर तमन्ना रहता है उसे तो हम लोग 100% पूरा करते हैं। धारा 370 हमने हटाया, राम मंदिर हमने बनवाया, हमने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने दुनिया का सबसे सस्ता जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनवाया। दुनिया में उसकी कीमत 300 करोड़ रुपया है। हम वंदे भारत यानी T18 ट्रेन को जो है सिर्फ 92 करोड़ रुपया में बनाए हैं। साथ ही साथ झारखंड के लिए हमने एक्सप्रेसवे का सौगात दिया जो रांची होते हुए कोलकाता तक जाएगा, बनारस। उसके अलावा हमने 4 लेन बनवाया। जब 2014 से 19 तक हमारी सरकार थी तो 30,000 गांवों में सिर्फ 4 घंटे लाइट आता था।
एवरेज 4 घंटे 2014 से पहले। 2014 से 19 के बीच में हमने 38,000 नए गांवों में लाइट पहुंचाया और साथ ही साथ जो 4,000 एवरेज गांवों में इलेक्ट्रिसिटी का समय था उसे बढ़ा के हमने 21.5 घंटा कर दिया। लेकिन 2019 से लेकर 24 के बीच में हेमंत सोरेन सरकार ने उस इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज ड्यूरेशन घटा के 11.5 घंटा कर दिया। यानी अभी झारखंड में खूब लाइट कटता है। अडानी पावर प्लांट गोड्डा में खुला, 27 बार अडानी पावर प्लांट से जो है लेटर जाता है हेमंत सोरेन को, 27 बार। वो आप लोगों के सामने है कि आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदते हैं और झारखंड के लोगों को अंधेरा में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है और सबसे ज्यादा आज बिजली की समस्याएं जो है वो झारखंड में है। उप राजधानी बनाने की बात हुई थी, 3 उप राजधानी बनाने की बात हुई थी, 3 में से एक भी उप राजधानी नहीं बना। हाँ, जब इनको थोड़ा सा मस्ती करने का मूड हुआ तो मर्सिडीज गाड़ी लेके मुख्यमंत्री साहब अपनी पत्नी को बैठा के लेके निकल गए और अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज आया कि मुख्यमंत्री चला रहे हैं गाड़ी और पत्नी बैठी है बगल में। लेकिन उस चक्कर में जो है झारखंड की हर एक महिलाएं परेशान हुई, हर एक पुरुष परेशान हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम किए। 2006 से लेकर 2008 के बीच में इन्होंने 23 जमीन का टुकड़ा खरीदा, जिसे 2019 के चुनावी हल्फनामा में इन्होंने नहीं दिखाया और 2024 के चुनावी हल्फनामा में दिखाया। जब 2006 से 8 के बीच में जमीन का टुकड़ा खरीदा तो 2019 के चुनावी हल्फनामा में दिखाना चाहिए था। 2019 के चुनावी हल्फनामा में इनका उम्र जो है, मुख्यमंत्री साहब का उम्र जो है वो 42 साल रहता है और 2024 के चुनावी हल्फनामा में 49 साल हो जाता है। यहां पे अगर एक स्टूडेंट का उम्र एक दिन भी बढ़ जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है और हेमंत सोरेन ने अपने उम्र के साथ भी घोटाला कर लिया। आदिवासियों की बात करने वाली ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बात करते रह गई और पूरे भारत में 4% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में 5% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी, जहां पे पिछले 22 साल से हम लोग हैं। एक बार 1.5 साल हम लोग नहीं थे, लगातार 22 साल से हम लोग हैं, 2002 से 2024 तक, और 1.5 साल बीच में नहीं थे। लेकिन झारखंड में ऑफिशियली डेटा है, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर है कि 45% से घट के 28% हो चुका है और अगर 2025 का जनगणना होगा तो वो 22 से 23% होगा। आखिर आदिवासियों का जनसंख्या जो है कम क्यों हुआ जबकि पूरे भारत में बढ़ा? बांग्लादेशी आ रहे हैं, जमाई टोला बना रहे हैं एक गांव में और गांव में ही एक जगह पे जमाई टोला बना दे रहा है और गांव की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जितना जमाई टोला झारखंड में बना है, जितना, वो सारे के सारे जमाई टोला पे हम लोग बुलडोजर चलाएंगे, सारे के सारे जमाई टोला पे। और सारा जमाई टोला में जितने बांग्लादेशी अवैध तरीके से जमाई बन बैठे हैं ना, उन्हें सबको जो है एक टंगरी पे जो है ना यहाँ से डायरेक्ट जो है बांग्लादेश पार्सल करेंगे, डायरेक्ट। विनती है आप सभी से, मीडिया बंधुओं से भी विनती है कि सही चीजों को दिखाइए, किस प्रकार से जो है राज्य को लूटा गया। भारत का पर कैपिटा इनकम जो है 2,25,000 है, यानी भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है 2,25,000 है, यानी एक आदमी जो है एवरेज 2,25,000 रुपया कमाता है भारत में। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है 1,05,000 है, यानी झारखंड के हर एक व्यक्ति का हर साल जो है, अगर देश के प्रति व्यक्ति आय से तुलना किया जाए तो 1,20,000 रुपया का नुकसान है। और पिछले 5 साल में झारखंड के हर एक महिला पुरुष हर एक व्यक्ति का जो है हेमंत सोरेन ने जो है 6 लाख रुपया का नुकसान किया। एक साल में 1,20,000 तो 5 साल में 6 लाख रुपया का नुकसान किया। 6 लाख रुपया का नुकसान किया और वो 6 लाख रुपया का नुकसान इसलिए हुआ कि झारखंड की अर्थव्यवस्था उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज संपदा, अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड में, और आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा झारखंड के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी के वजह से परेशान है, क्योंकि पिछले 5 साल में जितना भी एग्जाम हुआ सबका पेपर लीक हुआ, यहां तक कि इंटरनेट बंद किया गया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बावजूद पेपर लीक। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां पे आवास नहीं मिला गरीबों को और बांग्लादेशियों को आवास दे दिया गया। आप उज्ज्वला योजना उठा के देख लीजिए, बांग्लादेशियों को उज्ज्वला योजना दे दिया गया। केंद्र सरकार ने एम्स बनवाया, केंद्र सरकार ने यहाँ पे एयरपोर्ट बनवाया, देवघर में एयरपोर्ट बनवाया। केंद्र सरकार जो है एक्सप्रेसवे पे काम कर रहा है, 4 लेन बनवा रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है घोटाला पे घोटाला करने में व्यस्त है। तो इस झारखंड की तानाशाही, घोटालेबाज और बांग्लादेशी समर्थक राज्य सरकार को जो है
23 नवंबर को यहाँ की जनता उखाड़ के फेंक देगी और बांग्लादेश से आए जितने भी लोग हैं, जितने भी बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उन सभी को जो है 23 नवंबर के बाद से हम लोग बांग्लादेश डिप्यूट करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे नया सवेरा होगा, जैसे यहाँ पे कमल खिलेगा, सारे बांग्लादेशी जो है फिर से बांग्लादेश भागना शुरू कर देंगे। जय हिंद। आपने कहा कि 23 के बाद से भगाना शुरू कर देंगे, यानी आपने चिन्हित कर लिया है। देखिए यहाँ पे पुलिस जो है राज्य सरकार के अंडर में काम करती है। जून महीना में एक एफआईआर हुआ रांची में एफआईआर हुआ जिसमें 3 लड़कियां, बांग्लादेशी लड़कियां पकड़ी गई और उस पे जो है उस रिपोर्ट को जो है ऊपर सबमिट किया गया यहाँ के स्टेट पुलिस के द्वारा। उसके बाद से ईडी ने रेड किया, 17 ठिकानों पे रेड हुआ और उसमें पाया गया है कि बहुत सारे लोग पैसा लेके 5,000 रुपया में आधार कार्ड और 25,000 रुपया में जंगल में एक जगह जो है अलॉट करा दे रहा है जहां पे बांग्लादेशी रह रहे हैं। पुलिस के पास सारा आंकड़ा है, सारा डिटेल्स है पुलिस के पास। बस पुलिस जो है अभी हेमंत सोरेन के अंडर में काम कर रहा है। पुलिस जब हमारे अंडर में काम करेगा, सारा रिपोर्ट हमारे पास आएगा। और जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड में पहाड़ों पे अवैध तरीके से मजार और मस्जिद बन गया था, उसको जो है हम लोगों ने ध्वस्त किया और जंगल को बचाने का प्रयास किया, उत्तराखंड के लोगों को बचाने का प्रयास किया। वैसे ही जैसे पुलिस हमारे अंडर में आएगी, हमारी सरकार बनते ही हमारे पास सारा डेटा होगा और हम जो है इन बांग्लादेशियों को चिन्हित करेंगे। और जिस प्रकार से असम में हमने घुसपैठ को एकदम जीरो कर दिया, आज किसी बांग्लादेशी को हिम्मत नहीं है कि वो असम में घुस के दिखा दे, वैसे ही हम झारखंड में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ को जीरो कर देंगे और इन लोगों को चिन्हित करके जो है फिर से बांग्लादेश भेज देंगे। कांग्रेस एनआरसी लागू होगा, 100% लागू होगा। आदिवासी कम्युनिटी के लोग जो है, एसटी कम्युनिटी के लोग जो है उसमें जो है नहीं आएंगे। अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया, क्लियर। इससे एनआरसी लागू होने से झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी भाइयों को फायदा होगा, सबसे ज्यादा। पढ़े लिखे लोग किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा। क्योंकि जैसे एनआरसी लागू होगा, बांग्लादेशी यहां से भागेंगे। बांग्लादेशी भागेंगे तो वो किसके जमीन पे बैठे हुए हैं? किसके जमीन पे? आदिवासी भाइयों के जमीन पे बैठे हुए हैं। तो वो सारा जमीन जो है आदिवासी भाइयों को हो जाएगा। तो एनआरसी लागू होने से झारखंड में सबसे ज्यादा फायदा जो है झारखंड के आदिवासी भाइयों को होगा और आदिवासी भाइयों को एनआरसी से हम लोग अलग रखेंगे एकदम। और जैसे एनआरसी लागू होगा, हमारे झारखंड के आदिवासी भाइयों का इनकम बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा और उनको रोजगार मिलेगा और उनकी तरक्की होगी। तो एनआरसी से घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरसी से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा झारखंड में, तो झारखंड में आदिवासी भाइयों को फायदा होगा। 28% जनसंख्या हो चुकी है और 2025 के जनगणना के अनुसार जो है लगभग 22 से 23% हो गया। एनआरसी लागू हो जाएगा, फिर आदिवासी भाइयों की जनसंख्या जो है साल दर साल बढ़ते जाएगी और जितनी थी 45% उतनी 45% हो जाएगी। और संथाल परगना जैसे आजादी के बाद सबसे खुशहाल जगह में से एक था संथाल परगना। आप लोग उठा के देख सकते हैं, यहाँ के लोग खुश थे, यहाँ पे ह्यूमन इंडेक्स बढ़िया था, यहाँ पे बीमारी नहीं था किसी भी प्रकार का। जैसे एनआरसी लागू होगा, बांग्लादेशी भागेंगे, संथाल परगना फिर से खुश हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, यहाँ के आदिवासी भाई खुशहाल हो जाएंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि घुसपैठियों को भी 450 रुपये हम सिलेंडर देंगे। अब उन्हीं के भाषा में अगर हम उनको समझाएं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। उनके अब्बू जान का पैसा थोड़ी है कि 450 रुपया में सिलेंडर घुसपैठियों को दे देंगे। और हमारे रहते हुए 450 रुपया में घुसपैठियों को सिलेंडर मिलेगा, हम आदिवासी भाई को वो सिलेंडर देंगे। हम घुसपैठियों को मकान नहीं देंगे, हम आदिवासी भाइयों का पक्के का मकान बनाएंगे। हमारे रहते ऐसा नहीं हो सकता है। और जिस महोदय ने कहा है ना, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अगर उनके पास पैसा हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम लोग अपने पैसा से पासपोर्ट और वीजा दोनों का व्यवस्था करेंगे और घुसपैठियों के साथ साथ वो भी बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हो जाए। अभी एक हेड स्पीच पे हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर केस भी हो गया है, क्या कहेंगे? असद ने सब किया है, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला था। आप सभी को पता है, उन्होंने पूछा था कि इस जगह का नाम कैसे बदल गया, इस जगह का नाम कैसे बदल गया। हमने बिहार में पूछ दिया था 9वीं फेल सरकार से कि मजदूरों के साथ समस्या हो रहा है, सरकार ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया, जेल में डाल दिया और पूरे भारत में सबसे कम दिन में एनएसए मेरे ऊपर से हटा। 6 महीना के अंदर अंदर मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने एनएसए मेरे ऊपर से पेश कर दिया, खारिज कर दिया और सरकार को दोषी ठहरा दिया। इस बार जो है केस किए हैं, ये लोग केस से डरवाते हैं कि हम केस कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, गलत जगह उलझ गए हैं।
हेमंता बिश्व शर्मा को वो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने असम में क्या किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने ये लोगों के केस उससे जो है गिदर भपकी से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है कमल झारखंड में 100% खिलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठी पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो है इस पर जो है चर्चा करते हैं हमेशा। विपक्ष का आरोप है कि बॉर्डर जो है केंद्र की एजेंसियों के पास है, तो अमेरिका का भी अपना काम है। अमेरिका का भी बॉर्डर है, इजराइल का भी बॉर्डर है, रसिया का भी बॉर्डर है। घुसपैठ हो जाता है क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां होती है। सुंदरबन का डेल्टा है, आप देख सकते हैं फड़क्का डैम के पास जो है बड़ा सा एक डेल्टा बनता है, जहां से नदी गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ जाता है। उस डेल्टा से जो है ये लोग जो है घुसपैठ करते हैं। उसके अलावा पहाड़ है, उसके अलावा बहुत सारा जंगल एरिया है जहां पे मतलब कि मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं है। उससे बंगाल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया जो है वो आसाम में है। देखिए, कभी भी डिफेंस का जो है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों एक्टिव होना चाहिए अगर डिफेंस करना चाहते हैं तो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हर कोई एग्रेसिव बैट्समैन होगा तो टीम स्कोर जो है कभी बना देगी, कभी जो है नहीं बना पाएगी। वैसे ही फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन अगर जिस देश का स्ट्रांग होता है, घुसपैठ वहां पे जीरो हो जाता है। फर्स्ट लाइन हमारा स्ट्रांग है, बीएसएफ हमारा स्ट्रांग है, आर्मी हमारा स्ट्रांग है, हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। ये देशद्रोही लोग ही उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। जेएनयू में कुछ लोग बैठे थे और उनको जो सह देते हैं वो लोग। हमें बीएसएफ पे पूरा भरोसा है, लेकिन जैसे फर्स्ट लाइन क्रॉस करके ये घुसपैठ जो है बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल में घुसते हैं, वहां पे जो है पुलिस खड़ी रहती है और उन्हें बोलती है कि ये लो आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड, तुम्हारा नया नाम ये हो गया, तुम्हारा फलाना नाम ये हो गया, ये राशन कार्ड लो, और वो लोग चले जाते। लेकिन वही घुसपैठ अब आसाम के थ्रू घुसपैठ नहीं हो पा रहे हैं। अगर झारखंड में हमारी सरकार बन जाएगी, सेकेंड लाइन हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारी एजेंसियां जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, हमारी पुलिस स्ट्रॉन्ग होगी। और जैसे पुलिस स्ट्रॉन्ग होगी, जिस प्रकार से रांची में 3 लड़कियों को पकड़ा गया था, वैसे वैसे 3 लाख बांग्लादेशियों को जो है हर साल पकड़ेंगे और सबको जो है डिप्यूट करेंगे, सबको बांग्लादेश डिप्यूट करेंगे। 500 रुपया सिलेंडर का योजना जो आया है झारखंड में भाजपा की तरफ से, हाँ, इस पर जो सीएम हेमंत सोरेन संबोधन मंचों से अपने कहते हैं कि पहले अपने पड़ोसी राज्य में जो है लागू करते 500 रुपया, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार, हाँ। यहाँ पर कैसे देंगे? हेमंत सोरेन कर्नाटका को समझा देना, कर्नाटका के मुख्यमंत्री को, कि योजना लागू करते हैं धरातल पे, और जब लागू करने के बाद जो है राज्य जो है बैंक करप्ट हो जाता है। कर्नाटका पूरा तरीके से बैंक करप्ट हो गया। 2007 से हम लोग लाडली बहना योजना जो है एमपी में चला रहे हैं, और आज भी जो है एमपी जो है वो सक्षम राज्य है। हिमाचल प्रदेश में लागू करते हैं और लागू नहीं हो पाता है, और उसके बाद से उसका मीटिंग करते हैं, लागू करते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीजें, और उसके बाद से उसका मीटिंग करते हैं, समोसा मंगाते हैं 350 रुपया में, और उस पर जो है सीआईडी जांच बैठा देते हैं। तो ये लोग क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलेंगे? ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपनी मां का, उनकी मां का हत्या किसने किया, उनकी बहन का हत्या किसने किया, वो बात बोलने से भी डरते हैं। ये डरे हुए विपक्षी लोग जो है ना, ये लोग कुछ नहीं कह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाएंगे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये मर्द मेहरारू का सरकार चला रहे हैं झारखंड में, सिर्फ और सिर्फ मर्द मेहरारू का। पहले बाप बेटा का सरकार चलाते थे झारखंड में, अब मर्द मेहरारू का सरकार चला रहे हैं। 3 बार हेमंत सोरेन के पिताजी मुख्यमंत्री बने। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव जैसा आके और मोदी जी के पिताजी को गाली दे दे। पप्पू यादव ने दिया ना, गलत किया। हम ऐसा नहीं है कि योगी जी संवैधानिक पद पे बैठे और पप्पू यादव ने रावण बोल दिया, हेमंत सोरेन को जो हेमंत बिश्व शर्मा को जो उन्होंने गुंडा बोल दिया। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी भी जो है अपने लोगों का भला नहीं किया। चंपई सोरेन और दुर्गा सोरेन 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनके सहारे जो है शिबू सोरेन खड़ा हुए, और चंपई सोरेन के साथ क्या हुआ आप सभी को पता है। और दिग्वंत दुर्गा सोरेन हमारे बीच में नहीं है, और उनकी पत्नी के बारे में एक बांग्लादेशी टाइप का नेता जो है रिजेक्टेड माल बोलता है। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चुप रहती है। कम से कम इंसानियत के नाते कल्पना सोरेन को अपनी भाभी के बारे में और हेमंत सोरेन को अपनी भाभी के बारे में बोलना चाहिए था। इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, ये लोग अपने परिवार के नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी मां और अपनी बहन के मौत का कारण नहीं बता सकते हैं। हेमंत सोरेन अपनी भाभी के अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं। ये क्या झारखंड को और देश को क्या बचाएंगे? ये लोग नहीं बचा सकते हैं देश को और झारखंड को, एकदम नहीं बचा सकते हैं। कमल खिलेगा, झारखंड में नया उदय होगा और झारखंड फिर से तरक्की के रास्ते पे जाएगा।
हम एक्सप्रेसवे भी बनाएंगे। हम 1971 के बाद से झारखंड में कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। जब हमारी सरकार आई 2014 से लेकर 2019 के बीच में हमने 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाया और अभी और मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। हम झारखंड के हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, ये हमारा टारगेट है। हम झारखंड में हर एक 100 किलोमीटर के अंदर में एक एयरपोर्ट बनवाएंगे, ये हमारा सोच है। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा बड़ा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवा दिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनवा दिए, और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 1257 किलोमीटर का है, दुनिया में उतना बड़ा एक्सप्रेसवे कहीं नहीं है। और पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे भारत में बना। और 2014 से पहले भारत की सड़कों को कहा जाता था कि दुनिया की सबसे खराब सड़कें हैं। आज के समय में अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें, और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे भारत में है। अमेरिका में भी 90% से कम ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। चाइना में भी 90% से कम ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और अभी वर्तमान समय का आज का आंकड़ा है कि भारत में 97% ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और 2027 तक हम लोग 100% ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे। 4.5 करोड़ हमने सरकारी आवास बनवाया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ और सिर्फ 80 लाख आवास बनवाया था, सिर्फ 80 लाख। 4.5 करोड़ आवास में हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा आवास मुसलमानों को दे दिया, और 80 लाख आवास जो कांग्रेस ने बनाया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख आवास जो है मुसलमानों को दिया था झुंझुनू के रूप में। हमने मुसलमानों का भी भला किया, जो देशभक्त मुसलमान है उनका भी भला किया, हमने हिंदुओं का भी भला किया, हमने सबका साथ सबका विकास किया। लेकिन कुछ लोग आज भी मानसिकता पाल रखे हैं कि हमें गजवा हिंद करना है, हमें जो है बांग्लादेशियों को झारखंड में बसाना है, तो उन लोगों के मंसूबों पे पानी फिरेगा और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सनातन बोर्ड का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, हमारी सरकार कोई भी काम करती है तो वो सोच समझ के काम करती है। बिना सोचे समझे कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करती है। सोच वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट सनातन बोर्ड का मांग उठ रहा है। देखिए, इस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग वन मैन आर्मी वाली पार्टी नहीं है कि हेमंत सोरेन ने बोल दिया रात में सोए सपना देके सुबह घोषणा कर दिए। हम लोग सबके साथ मिलकर बैठ के बातचीत करेंगे, और वहां पे सर्वसम्मति के साथ जो निर्णय होगा, सर्वसम्मति के साथ, हम नहीं कह रहे हैं कि कम लोग बोलेंगे तो हम मान लेंगे, सर्वसम्मति के साथ जो निर्णय होगा उसे धरातल पे 100% हम लागू करना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए, मैं बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। नहीं, हमने कभी नहीं बोला हिंदू खतरे में। पूरा तो बटोगे कटोगे क्या है? देखिए, बटोगे कटोगे ये है कि बटने के बाद जो है ना जुबान काट लिया जाता है। झारखंड में काट लिया गया था। बटने के बाद जो है तेजाब फेंक दिया जाता है, पेट्रोल फेंक के जला दिया जाता है। बटने के बाद जो है ना यहाँ पे 40 टुकड़ा में काट के लड़कियों को फेंक दिया जाता है। ये है बटोगे कटोगे। हमारे संस्कृति सभ्यता और हमारे किसी नेता ने नहीं कहा है कि सर तन से जुदा कर देंगे, कोई नहीं कहता है। यहाँ तक कि हम लोग अवैसी के बहन का भी सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि हमें राहुल गांधी के बहन और माँ का भी हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों को कह रहे हैं कि आप बटिए मत। अगर बटिएगा तो कोई आपका जुबान काट लेगा, कोई आपके बिजनेस पे कब्जा कर लेगा, कोई आपकी बेटी के ऊपर तेजाब फेंक देगा, कोई आपकी बेटी को काट के फ्रिज में डाल देगा। तो क्या ये गलत है? हमने किसी के खिलाफ बोला क्या? हम अपने लोगों को जो है जागरूक किए। सनातन बोर्ड क्लियर कर देते हैं। सनातन बोर्ड, वही मैं बोल रहा हूं कि सर्वसम्मति के बाद जो है हम लोग जो है सबके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, शीर्ष नेतृत्व रहेंगे, नेताजी लोग रहेंगे, उसके अलावा जो है साधु महात्मा रहेंगे, देश के अलग अलग प्रांत के लोग रहेंगे, और बैठा जाएगा। सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा, देश के लोग अगर चाहेंगे, देश के हिंदू चाहेंगे सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो 100% सनातन बोर्ड बनेगा।